Hello student, welcome to my YouTube channel. So today we are discuss about this chapter class 9th math संख्या पद्धत। तो ये मेरा लेक्चर 4 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धत के एक्सरसाइज 1.3। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1.3 के 5 तक का प्रश्न कर चुके हैं। अब इसके बाद हम इसमें 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर से पहले कल एक क्वेश्चन गलत हो गया था, जिसे हम आज दोबारा सही कर लेते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन था गलत वाला, ये है मेरा 1/7 की वैल्यू दे रखा है 0.14222857। तो हमें निकालना है 3/7 की वैल्यू। तो ये कैसे निकलेगा? इसमें यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें और इसमें भी करा दें तो हमारा निकल जाएगा। तो करा के देखते हैं। ये हो जाएगा मेरा 3 × 3/7 3/7 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3 × 7 = 21 के लिए 1 हो जाएगा, 3 × 5 = 35 और 2 37 के लिए 7 और 3 बच जाएगा, 3 × 8 = 24 और 3 हो जाएगा 27 और हमारे पास 2 बच जाएगा। और ये 3 × 2 = 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 के लिए 2 1 बच जाएगा, 3 × 1 = 3 और 4 हो जाएगा और 0.30 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो गया 3/7 की वैल्यू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है P/Q, जहाँ Q ≠ 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लिखिए। जहाँ P और Q एक पूर्णांक है जिनका एक के अलावा मतलब एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी I again repeat this question. P/Q, जहाँ Q ≠ 0 के रूप के परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लिखिए। जहाँ P और Q एक पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव के निरूपण प्रसार है। मतलब इसका निरूपण प्रसार शांत दशमलव होना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन कौन सा आवश्यक गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसके लिए हम यदि ये बोला है कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। गुणनखंड क्या होता है? किसी भी संख्या को, जैसे मान लो हम ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, ठीक। 10 का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है? तो गुणनखंड इसी को कहते हैं। 2 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में। फिर 5 से 1 बार में जाएगा। तो 10 क्या है? 2 और 5 का गुणनखंड है। तो ऐसे ही संख्या का हमें उदाहरण देना है तो देखो इसका आंसर क्या होगा। तो हम लिखेंगे P/Q और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q = होना चाहिए 2 के पावर m × 5 के पावर n का होना चाहिए। जहाँ m और n क्या है? m
और n 2 और 5 के घात हो, ये दोनों हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, होल नंबर भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, होल नंबर मतलब क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, मतलब ये m और n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो ये हमारा 6 नंबर का सॉल्यूशन है। p और q के रूप का परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब इसका उदाहरण हमें दे देना है, मतलब ऐसा उदाहरण हमें देना है जिसका क्या हो, गुणनखंड करने पे 2 और 5 ही आए, उसके अलावा ना कुछ है। ठीक है, तो ऐसा क्या क्या हो सकता है, देखो p का मान तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो p का मान हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 अपान कुछ भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, मतलब p कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा q जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तो इसे हम 10 लिख सकते हैं q को, क्योंकि अभी हमने देखा कि 10 का गुणनखंड करने पे 2 इंटू 5 आ रहा था। ऐसे ही हम 20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 20 को यदि हम करें 20, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का होगा मेरा 2 से कितने बार में, 10 बार में, और फिर 2 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। तो इसका भी हमारा क्या आ जाएगा, ये इसे हम लिख सकते हैं, 2 जो है 2 बार है, तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 20 को भी इंक्लूड करा सकते हैं। लेकिन ये बोला है ना कि उसका क्या हो, उभयनिष्ठ 1 के अलावा और कुछ ना हो, तो ये भी हमें साथ लेकर चलना होगा। तो देखते हैं और क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं। ये 3 एग्जाम्पल हो गया और ETC हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम अभी आगे पढ़ेंगे कि किसी का भी पावर यदि 0 हो, किसी संख्या मान लो x है, उसका पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम इस 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 1 जा 5 ही तो होगा। अब देखो 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये भी कितने के बराबर है, 5 के ही बराबर है, क्योंकि 2 के पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि x है, x यानी कोई भी संख्या है, यदि उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो यानी कितनों भी यहाँ पर 100 की पावर 0 भी है, 0 है, तो भी उसकी वैल्यू 1 होगी। तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी भी इसकी भी वैल्यू हमारे पास 1 ही होगा। तो और 1 का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई कराएं तो 5 1 जा 5 इंटू 5 ही आएगा। तो इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ये भी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इस 2 के, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें। देखो इसको भी हम लिख सकते हैं, देखो 2 है, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 1 2 के बराबर होगा। अब 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 के बराबर होगा, क्योंकि 5 कितने भी बड़ा संख्या हो, वह यदि उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगा, और 1 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई कराओ तो वही आएगा। तो ये हमारा ये लिखा है।
तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गया। हमें दिया था कि अनेक उदाहरण लिखिए, तो ये 3 सफिशिएंट है। फिर अगेन देखते हैं अगला क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अन्वसानी आवर्ती हो। अन्वसानी आवर्ती बताना है। तो देखो अन्वसानी आवर्ती होती क्या है, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। अन्वसानी आवर्ती ये होती है यदि कोई भी संख्या हो, एग्जाम्पल लिखते हैं, वो न तो कटे और न ही रिपीट हो। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 0.52 147 ... ऐसे चलती रहे, रिपीट भी ना हो और मतलब रुके भी ना, तो उसे हम अन्वसानी आवर्ती कहते हैं। तो ऐसे ही हमें 3 संख्या बताना है जिसका दशमलव प्रसार अन्वसानी आवर्ती हो। तो हम लिख देंगे, एक तो पाई हो जाएगा मेरे पास, पाई एक पहली संख्या हो गई। पाई = हो जाएगा 3.14 ... उसके बाद हम लिख लेंगे √2 लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1.414 ... उसके बाद से हम लिख लेंगे √3 = हो जाएगा 1.732 ... तो ये हो गया हमारा 7वां का आंसर। फिर देखेंगे 8वां क्या कह रहा है। आठवां बोल रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग 3 परिमेय संख्या बतानी है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बतानी है। तो परिमेय संख्या को निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, जितना पूछ रहा था उसमें 1 जोड़ के उससे मल्टीप्लाई करके और उसके बीच का लिख देते थे। अब अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, तो क्या पूछ रहा है देखो, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/7 और 9/11 का हमें इसके बीच के 3 अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखो इसे निकालना बहुत इजी होता है। तो 7 में हम 5 का भाग दे देते हैं, ये कितना आएगा, 0 पर में ले जाओ, पॉइंट लगाओ, तो कितना आ जाएगा, 0 5 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 1 बचेगा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लो, 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब ये कितना बचा, 3 बचा, 0 लगा लो, 7 चौको 28, 2 बचेगा, मतलब मैक्सिमम 3 डिजिट जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 9/11, तो 11 में 9 से भाग दे देंगे, तो 0 बार में ले जाएंगे, 0 हो जाएगा, 9 उतर जाएगा, पॉइंट लगा के डिजिट बढ़ा, 1 0 बढ़ा लेंगे, तो 9 11 बट्ठे 88 हो जाएगा। हमारे पास 2 बचेगा यहाँ पर, यदि 2 बचा तो 0 बढ़ा लो, फिर 11 से 1 बार में ले जाओ, तो कितना आ जाएगा, 11, फिर 9 बचा हमारे पास, फिर 0 बढ़ा लो, देखो फिर 11 बट्ठे 88 हो जाएगा। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है अब वैल्यू अपना, तो इसको ऐसे लिख दो। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 9/11 को ऐसे अगर हम करें तो 0 बार में गया, ठीक है, 90 हो गया, 11 बट्ठे 88, 2 बचा है, तो 0 बढ़ाया, 11 में 11, ठीक है, 90 हो गया। तो इसे अपरिमेय संख्या तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बोला इनके बीच का अपरिमेय संख्या निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। तो देखो
ये क्या हो गया हमारे पास, अब ये लिख लेंगे हम। ये देखो इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो इसके बीच में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको पहले शुरू में लिख लेंगे 0.714 डॉट 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 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और इसका लिख लेंगे, इसका क्या है, तो इसका हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 0. ये हो जाएगा ना, ठीक है। 81 पे बार, यानी कि बार बार 81 आता रहेगा, ठीक है। फिर अब इसके बाद हम देखें तो इनके बीच का 3 डिजिट लिख देना है। तो आप इसके बीच का कोई भी 3 डिजिट लिख दोगे तो सही होगा। तो क्या हो जाएगा, हम इसके बीच लिख रहे हैं 0.714 है तो 15 हम कर दे रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, ये पहला हो गया। दूसरा करें तो 0.726 कर सकते हैं, या फिर 16 भी कर सकते हैं, मतलब जो मूड में है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा लिख लो 0. लेकिन डॉट 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 दिखाना है हमें, ठीक है। 0.7, यहाँ पर 36 भी कर सकते हैं, 37 भी कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा हम लिख सकते हैं इसके भी, लेकिन इतना सफिशिएंट है। हमें 3 पूछा, 3 बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्या में कौन संख्या परिमेय है, कौन अपरिमेय है। तो इट्स वेरी सिंपल, करते हैं। पहला देखो √23 को क्या हम √ से बाहर निकाल सकते हैं, तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा क्या है 225, तो 225 देखो कहाँ से आता है, 225 को अगर हम तोड़ें तो देखो तोड़ के देख लिया जाता है किसको हम निकाल सकते हैं, किसको नहीं। तो देखो 225 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 225, तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 5 4 जा 20, तो इसके पास क्या बचा, 25 बचा, तो 5 5 जा क्या आ जाएगा 25। फिर 5 से 5 9 जा 45, फिर हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, 3 3 जा 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसमें से देखो ये सब क्या है, ये इन सभी का मल्टीप्लाई यदि हम करें तो ये 225 के बराबर आएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, √ के अंदर क्या लिख देंगे, 5 × 5 × 3 × 3, ठीक है, क्योंकि √ के अंदर 225 है हमारा, और √ के अंदर अगर हमारा कोई भी सेम संख्या 2 बार मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो बाहर क्या आ जाएगा, 2 है तो 5, 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा, फिर बीच में इंटू का साइन है तो इंटू, और 3 2 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर देखते हैं, तो ये क्या है 15 क्या है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/1 नीचे लिख सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में आ गया। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर देखते हैं, ये हमारा तीसरा, ये देखो ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा है, और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है 0.376396। अब देखो हमने पढ़ा था शांत दशमलव क्या होता है, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद जाकर वो यदि पूरा कट जाए, मतलब रिमाइंडर 0 बचे, रिमाइंडर बचे ही ना कुछ, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं, और ये परिमेय संख्या के अंदर आता है। तो देखो ये पॉइंट के बाद कुछ डिजिट गया, उसके बाद से ये पूरा कट गया, यानी कि शेषफल इसका 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये क्या है, शांत है। तो शांत है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो इसके बाद ये चौथा नंबर वाला देखते हैं। चौथा नंबर क्या बोला है? 7.478 डॉट डॉट डॉट। देखो ये न तो पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है और न ही कुछ डिजिट बाद जाकर रुक रहा है, यानी कि ये शांत भी नहीं है और अशांत आवर्ती भी नहीं है। ये क्या है? अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती किस में आता है? तो ये क्या है? अशांत अनावर्ती है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम देखें पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब ये पांचवा लास्ट हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्या है? पांचवा हमें दे रखा है, पांचवा यानी कि भी मतलब पांचवा ही लिखो, ठीक है। पांचवा दे रखा है 1.101000100010001। मतलब ये देखो ये बढ़ता जा रहा है। तो ये ना ही रिपीट हो रहा है। क्यों नहीं रिपीट हो रहा है? क्योंकि यहाँ देखो एक के बाद एक जीरो है और यहाँ एक के बाद डबल जीरो आ गया, यहाँ एक के बाद ट्रिपल जीरो आ गया, यहाँ एक के बाद 4 जीरो आ गया। तो हम इसे रिपीट नहीं कर सकते। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये भी हमारा अशांत अनावर्ती है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? अपरिमेय संख्या के अंदर आ जाएगा। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा ये हमारा। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा हमारा। तो इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो जाता है। फिर अगेन अगला एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन।